नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति और भौतिक स्वरूप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जिला और अक्षांश व देशांतर दे रखा है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो यार वीडियो में कुछ कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी आपको टाइम पर वीडियो उपलब्ध करवा सकें और हमारी भी तैयारी हो और आपकी भी तैयारी हो सके। तो दोस्तों जैसे जिला और अक्षांश देशांतर दे रखा है, जैसे ये हो गया अक्षांश, ये हो गया आपके देशांतर। तो दोस्तों जैसे बांसवाड़ा है दक्षिण में है तो 23 डिग्री 03 पे है, तो बांसवाड़ा 23 डिग्री 03। उसके बाद में यदि गंगानगर की बात की जाए तो 30 डिग्री 12 उत्तरी, तो दोस्तों यह हो गया। उसके बाद में यदि जैसलमेर की बात की जाए तो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, तो दोस्तों ये हो गया। धौलपुर 78 डिग्री 17, तो दोस्तों ये हो गया। तो दोस्तों आपके हो जाएगा सी के बाद में बी के बाद में डी के बाद में ए, CBD। अब दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो दोस्तों 69 डिग्री तो ये पीछे वाला पॉइंट हो गया जैसलमेर का पश्चिमी बिंदु। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जैसलमेर से ही गुजरेगा क्योंकि जैसलमेर का क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर आपके जैसलमेर से गुजरती है। अगला है राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा, तो दोस्तों AM हेरोन के द्वारा। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है, तो दोस्तों ट्रैक्ट है वो आपके बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और पोखरण में पाया जाता है। अगला कौन सी स्थलाकृति अरावली पर्वत श्रृंखला में अवस्थित नहीं है, तो वो आपके मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं, वो आपके हाड़ौती वाले क्षेत्र में स्थित है। अगला है तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ वाली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, आपके भाकर कहा जाता है। कहाँ की है, सिरोही जिले की है आपके पहाड़ियाँ। सीप क्या है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टान है, विंध्यन कगार आपके क्या है, बालू का पत्थर है। विंध्यन कगार क्या है, बालू का पत्थर है। अगला है अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिले में मिलते हैं, तो दोस्तों बीकानेर और गंगानगर में मिलते हैं। अगला राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है, उड़िया पठार है। बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो दोस्तों थली है वो बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। अवस्थिति और सुमिलित करना है, तो दोस्तों सुमिलित नहीं है पूछा है, क्या है, नहीं है। तो आपके बोराट का पठार सही है, कोमलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। पूर्वी सिरोही में आपके भाकर उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ। रामगढ़ की पहाड़ी राजसमंद में नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्षेत्र में आपके हाड़ौती वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तो कौन से जिले में रामगढ़ की पहाड़ियाँ है। गिरवा आपके उदयपुर में सही। अगला क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर, तो दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से जयपुर है। क्षेत्रफल के हिसाब से इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बीकानेर होगा। यदि सबसे बड़ा पूछे तो आपके जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर बीकानेर, चौथे नंबर पर जोधपुर, पाँचवें नंबर पर आपका जाएगा नागौर। जय, बाड़मेर, बीका, जोधपुर, नागौर, याद रखेंगे पांचों ऑप्शन। और दोस्तों छोटे का पूछे तो धौलपुर, धौलपुर से आप जाएंगे दौसा सबसे छोटा, उसके बाद में आपके दौसा, दौसा के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में प्रतापगढ़। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना था 1070 किमी है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो दोस्तों इसे हमें उत्तर से दक्षिण यानी इस तरह से हमें बताना है कि कौन सा कहाँ पे है। गंगानगर, तो गंगानगर 210 है। उसके बाद में जैसे गंगानगर 210 हो गई, उसके बाद में हमारा आ जाएगा बीकानेर, बीकानेर की हो जाएगी आपकी 168, जैसलमेर हो जाएगी 464 और आपके बाड़मेर हो जाएगी 228 किलोमीटर। तो इसको हम जोड़ेंगे तो आपकी हो जाएगी 1070 किमी है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ भारत की। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है, तो दोस्तों बांसवाड़ा में लंबवत चमकता है। अब दोस्तों उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर, तो यानी राजस्थान में उत्तर से दक्षिण कितना है 826 और पूर्व से पश्चिम कितना है 869। यदि 869 में से 826 किलोमीटर यदि आप निकालते हो तो आपके हो जाएगा 43 किलोमीटर। याद रखना ये क्वेश्चन भी रीट वाली परीक्षा में पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं कि रिपीट क्वेश्चन है वो लगभग आपके 50% है वो वापस जो कि पूछे जाते हैं। डंग गंगधार उच्च भूमि, तो दोस्तों डंग गंगधार उच्च भूमि है वो आपके हाड़ौती पठार प्रदेश में है। कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों इसका आधार यानी राजस्थान का विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, राइट है। उत्तर से दक्षिण विस्तार आपके 869, ये गलत है। 800 कितना है, उत्तर से दक्षिण 826 है। इस तरह का कितना है 826, इस तरह का कितना है 869 पश्चिम से पूर्व। तो दोस्तों ये आपके कितनी है, ये आपके हो जाएगी 4850 और
उसके बाद में कुल स्थलीय सीमा पूछिए तो पूरी स्थलीय सीमा में आपके अंतर्राष्ट्रीय यानी स्थलीय सीमा का मतलब होता है आपके अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय सीमा आपकी कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा है वो आपके ये हो जाएगी 4850 किलोमीटर और आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी 1070। तो ये आपकी हो जाएगी 12, हो जाएगी 9 और ये हो गई 5,920 है, नहीं कि आपके 6,920। तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद में इसका क्षेत्रफल 3,42,329 नहीं 239 कितना 239 या 132 140 वर्ग मील है। तो दोस्तों इसमें आपके 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा, बाकी ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। अगला है महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में है? तो दोस्तों महान सीमा भ्रंश है वो आपके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है। अरावली की चोटियों का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है यानी सबसे बड़ी, उसके बाद में उससे छोटी, उसके बाद में उससे छोटी, उसके बाद में सबसे छोटी, ये होता है अवरोही क्रम। और यदि बढ़ते क्रम को पूछे तो दोस्तों वो होता है आपके आरोही क्रम। अवरोही क्रम पूछा तो सबसे बड़ी कौन सी है? गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद में शेर, शेर के बाद में जरगा, जरगा के बाद में अचलगढ़। अगला विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों विश्व में पूछे तो राजस्थान है वो विश्व के नक्शे पे देखें तो वो है आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान विश्व में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सिरोही जिले में स्थित है? तो दोस्तों सिरोही जिले में स्थित नहीं है, स्थित नहीं है। तो कमलनाथ है वो आपके उदयपुर में है और इसकी ऊंचाई आपके 1001 मीटर है। अचलगढ़, शेर और दिलवाड़ा कहाँ पे है? आपके सिरोही जिले में है। छप्पन का मैदान माही का बेसिन है। अगला है किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? दिल्ली की नहीं है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित है। तो दोस्तों जो रेतीला मैदान है वो आपकी इसकी ये सीमा है आपके 50 सेमी वर्षा रेखा से, याद रखेंगे। चंद्राकार बालू का स्तूप, तो दोस्तों इस प्रकार के बालू का स्तूप है आपके परखान कहलाते हैं। अगला है बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो दोस्तों पूर्वी मैदान का हिस्सा है। बूंदी में स्थित पहाड़ियां, तो दोस्तों आडा वाला पर्वत। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। आपके ऊंचाई में बढ़ते क्रम में हमें बताना है कि यानी आरोही क्रम, इसका मतलब है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, ऐसे बताना है बढ़ते क्रम में। तो दोस्तों तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर, याद रखेंगे। व्यंजन कगार है वो आपके बालू का पत्थर नहीं है सो दोस्तों, वहाँ पे कौन सा आएगा? बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर नहीं है यानी बलुआ पत्थर है। वहाँ पे सर्वप्रथम मैंने बालू का पत्थर बताया था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी। तो बलुआ पत्थर आप पे वहाँ पे पढ़ेंगे। व्यंजन कगार है वो आपके बलुआ पत्थरों से निर्मित है। तो मैं वहाँ पे कर देता हूँ बलुआ पत्थर। इसकी पीडीएफ है वो आपको दोस्तों मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगला है राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान। तो दोस्तों जो रेतीले शुष्क मैदान है और अर्ध शुष्क मैदान है, जैसे जैसलमेर वाले भाग को शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों में बांटा गया है। तो इसमें आपके 25 सेमी वर्षा रेखा, यहाँ पर तो जो अंतिम सीमा है वो आपके अर्ध शुष्क की वो 50 पे है, लेकिन दोनों के बीच में है आपके 25 सेमी वर्षा रेखा है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, तो दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा मानी गई है। अगला है कौन सा कथन है वो आपके सही है? तो दोस्तों सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आपके दे रखा है भोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के बीच स्थित है, गलत है। उत्खाद इसलागढ़ी चंबल बेसिन में मिलती है, सही है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये भी इसमें सही है। तो बी और सी इसमें क्या होंगे? राइट होंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समय दक्षिणी राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोध क्रम है, यानी बढ़ते से घटते क्रम में बताना है। तो दोस्तों सज्जनगढ़, उसके बाद में सायरा, नागपाणी और गोगुंदा होगी। दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो दोस्तों शाहाबाद उच्च भूमि है वो आपको बताना है कहाँ पर अवस्थित है। ये आपके
कौन से क्षेत्र का भाग है, हाड़ौती क्षेत्र का भाग है, तो दोस्तों कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों कमलनाथ है, वो आपके सिरोही में नहर कहाँ पे है, उदयपुर में है। अगला है आपके कुछ भू आकृतिक प्रदेश दे रखे हैं, जैसे मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र आपकी गिरवा, हाड़ौती मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, शेखावाटी। तो दोस्तों गग्गर का आपके नाली होता है, शेखावाटी प्रदेश में अंत्य प्रवाह हुआ पाया जाता है, यानी सी के बाद में हो जाएगा ए के बाद में हो जाएगा डी के बाद में बी। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आपके हाड़ौती पठार में स्थित है। भेंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य आपके ऊपरमाल का पठार स्थित है। उत्खात स्थलाकृति या उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, तो दोस्तों सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर यानी चंबल वाले बेसिन में। ऊपरमाल क्या है, तो दोस्तों आपके चित्तौड़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बता दिया, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो चोटियों का क्रम पूछा है, तो दोस्तों आपके खो है, नागपाड़ है, दिलवाड़ा और गुरु शिखर। सुमिलित नहीं है, तो दोस्तों रघुनाथगढ़ है, वो 1055 है, नेकी 1380। बाकी तारागढ़, खो और गोगुंदा इसमें सुमिलित है। अगला है अरावली के किस प्रदेश में रोजा भाकर विसराना भाकर की पहाड़ियाँ हैं, तो जालौर प्रदेश में। सुमिलित करना है, तो दोस्तों आपके वागड़ प्रदेश आपके कौन सा, उदयपुर वाला है। बांगड़ है वो आपके नागौर वाला है। गग्गर आपके हनुमानगढ़ वाला है, और गिरवा आपके कौन सा हो जाएगा, इसमें आपके सुमिलित किस प्रकार करना है, दो ऑप्शन दोनों है, दक्षिण वाला दे रखा है, तो दोस्तों इसमें गग्गर, तो गग्गर आपके हो जाएगा हनुमानगढ़। 3 नंबर कहाँ पे है, 3 नंबर ये हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे वागड़ आपके कहाँ है, नागौर में। तो दोस्तों डी में आपके हो जाएगा 2, तो 2 हमारा ऑप्शन सीधा ही राइट हो रहा है, क्योंकि इसमें आपके जैसे गिरवा वागड़ वाला क्षेत्र, इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों वाला आता है। तो दोस्तों गिरवा आपकी हो जाएगी उदयपुर में, कहाँ पे हो जाएगी, उदयपुर में हो जाएगी। उसके बाद वागड़ हो जाएगा आपके बांसवाड़ा। अगला है पूर्व से पश्चिम, इस दिशा में हमें रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा करौली के बाद में हमारा आ जाएगा सवाई माधोपुर, करौली के बाद में सवाई माधोपुर आ जाएगा। सवाई माधोपुर के बाद में हमारा आ जाएगा अजमेर, कौन सा आ जाएगा, अजमेर के बाद में हमारा आ जाएगा जोधपुर। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो दोस्तों वो है आपकी अरावली श्रृंखला। मेरवाड़ा या मारवाड़ की पहाड़ियाँ हैं आपके मध्य अरावली में। बागड़ है, तो दोस्तों बागड़ नाम से आपके मध्य माई का मैदान जाना जाता है। अगला है क्षेत्रफल के अनुसार जिलों का अवरोही क्रम। तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो जैसलमेर सबसे बड़ा है, उसके बाद में नागौर, उसके बाद में टोंक। तो 1 2 3, तो दोस्तों 1 2 3। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, तो दोस्तों जैसे नागपाड़ है, खो है, दिलवाड़ा और गुरु शिखर। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपके बांसवाड़ा स्थित है। अगला है राजस्थान का जिला जो राज्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है, वो आपके हो जाएगा नागौर। और नागौर के अलावा यदि हम सर्वाधिक देखें तो आपके पाली बनाता है 8 से, नागौर बनाता है आपके 7 से। अगला है राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या पूछे तो आपके हो जाएगी 5। यदि आपको पता हो कमेंट बॉक्स में, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, इसकी अभी आपको सीमाएं पता है कितनी कितनी लगती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो दोस्तों पूर्व में आपके हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा बूंदी के बाद में हो जाएगा अजमेर के बाद में हो जाएगा आपके नागौर के बाद में हो जाएगा आपके उदयपुर। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इसी तरीके से हम जितने भी विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। ये तो केवल जो अभी वर्तमान में यानी 2016, 17, 18, 19, 20 के क्वेश्चन है वो देखेंगे, और मैं आपको आरपीएससी के प्रश्न पत्र भी हल करवाऊंगा, यानी हमेशा का एक प्रश्न पत्र आपको हल करवाऊंगा। दोस्तों यदि आपका सहयोग रहा तो चैनल हमारा परिवार है वो बहुत दिनों दिन बढ़ता जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।